जब भगवान इस धरती से जा रहे थे तब वह इस भागवत रूपी ग्रंथ में समा गए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवत आरणवम, ये आरणव है, भागवत रूपी आरणव में भगवान समा गए हैं। ये शब्द रूपी ब्रह्म साक्षात भगवान आपके सामने बैठे हुए हैं। इसको कभी पुस्तक मत समझना, ये पुस्तक है। भागवताचार्य और भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। जो भागवत होती है वही भगवान होते हैं, जो भगवान होते हैं वही भागवत कथा वाचक होता है, और जो भागवत कथा वाचक होता है वही भागवत होती है। इसलिए आपके अंदर जब तक भक्ति भाव नहीं आएगा, क्योंकि कहते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय धीमहि, तो व्यास जो होता है वो विष्णु का रूप होता है, भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए यदि कथा का पूर्ण लाभ लेना होता है तो व्यास में कभी ये मत सोचना कि ये हमारे घर का है, परिवार का है, कुटुंब का है, गांव का है, साथी है, संगी है, साथ में खेलने वाला है। नहीं, ये शरीर आपका हो सकता है, लेकिन ये जब व्यास मंच पे बैठा होता है तो ये शरीर ना आपका पुत्र है, ना आपका भतीजा है, ना आपका भाई है, ना आपका सखा है, ये परमात्मा का अंश है। इसलिए व्यासाय विष्णु रूपाय धीमहि, व्यास को विष्णु रूप समझना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भागवत बोल रही है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये संसार नहीं बोल रहा है, ये सांसारिक व्यक्ति नहीं बोल रहा है। ये बोलने वाला शब्द ब्रह्म है, ये भगवत वाणी है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सूत जी महाराज कह रहे हैं। सूत जाना, अब देखिए सूत जी महाराज कहते हैं नेमि से सूत माशी, नेमि से सूत अन्वि से क्षेत्रे ऋषिया सोन का दया सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार नैमिसारण्य में सौनकादि ऋषि जब सूत जी से कथा सुन रहे थे तो सौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज ने ऋषियों ने प्रश्न किया। देखिए अब कथा शुरू हो रही है, अभी तक तो आपने महात्मा सुना, अब कथा इस क्षण से शुरू हो रही है, ध्यान रखना। और ये कथा भी बहुत जल्दी, आप टेंशन मत लेना, समय से थोड़ा बहुत आगे पीछे 10-15 मिनट हो जाए, ज्यादा नहीं होगी। जितना आपने लेट किया है उतना लेट होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि लेट करोगे तो तुम लेट होगे। हमें कथा का पूरा समय चाहिए। कल से 12 बजे आप सब दुनिया का काम, महाराज जी ध्यान रखना, पूरा आपका पूजन हमारे ब्राह्मण देवता के द्वारा संपन्न जल्दी से जल्दी हो जाएगा। आप इनके आज्ञा अनुसार समय का ध्यान रखें ताकि कथा समय पर संपन्न हो, समय पर विराम हो। तो क्या हुआ कि अब कथा आरंभ हो रही है, तो कथा देखिए। सौनकादि ऋषि ने पूछा, ध्यान से समझो सभी लोग, क्या पूछा? देखो ये कथा है, कथा में जब सूत जी महाराज बैठते थे और सुखदेव जी महाराज बैठते थे तो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि होते थे, यहां तक कि उनके जो दादा परदादा के परदादा भी कथा सुनने आते थे और सब नीचे बैठते थे, कथा सुनते थे। तो कथा श्रवण का लाभ यदि होता है तो नीचे बैठकर ही होने से होता है। अच्छा एक बताओ, बोतल है, बोतल में यदि खाली है बोतल और बोतल में कुछ भरोगे तो बोतल खाली होना चाहिए, और जब हम जिस भरी हुई बोतल से कुछ उसमें डालते हैं तो उसे ऊपर करते हैं कि नहीं करते? यदि ऊपर नहीं करोगे तो उसमें कुछ जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो बोतल यदि ऐसे हमारा हृदय खाली है, यदि परमात्मा को लेना है तो जैसे बोतल को ऊपर करना पड़ता है और खाली बोतल को नीचे करना पड़ता है, इसी प्रकार से
जो कथा होती है जब ऊपर से निसृत होती है तब हमारे कर्णपुटों में जाती है। और अन्यथा की स्थिति क्या होती है? सुखदेव जी ने जो सुख रूप में जब कथा सुनी थी ना भगवान शिव जी, तो उस समय सुखदेव जी सुख रूप में एक पत्थर के ऊपर खोल में बैठे थे, ऊपर बैठे थे। जैसे ही वो कथा के लिए कथा सुनी, जब वो आंख खुली तो फिर भगवान शंकर त्रिशूल लेके दौड़ पड़े मारने के लिए, क्योंकि ये व्यास मंच का अपमान होता है। इसलिए कथा को कभी ये भाव नहीं रखना चाहिए कि यदि कभी ऐसा होता है, कोई अगर विद्वान कोई आकर के कह दे कि आप नीचे बैठ जाओ, तो हमें शर्म लगे, साहब हमें नीचे क्यों उतार दिया। तो ये कथा का भाव होता है, और कथा यदि हमें ऊपर से प्राप्त होती है तो, क्योंकि सूत जी महाराज जब कथा करते थे तो उस समय दादा परदादा के परदादा भी कथा सुनने आए। तो व्यक्ति ज्ञान से बड़ा होता है, ना कि आयु से। धन वृद्धा वयो वृद्धा विद्या वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्तस्य किंकरः शिष्य किंकरः। धन वृद्धा वयो वृद्धा, धन से बड़ा हो तो बड़ा नहीं होता आदमी, आयु से बड़ा हो तो भी बड़ा नहीं होता है आदमी, और विद्या वृद्ध तथैव च, चाहे विद्या में भी बड़ा हो। लेकिन जो मनुष्य सर्वे ज्ञान वृद्धस्तस्य, और सबसे बड़ा कौन होता है? जो ज्ञान में बड़ा होता है। जो मनुष्य धन में बड़ा है, आयु में बड़ा है, और जो विद्या में बड़ा है वह बड़ा नहीं माना जाता है। और जो ज्ञान में बड़ा होता है वह बड़ा होता है। इसलिए कथा अमृत को शिष्य की तरह नीचे बैठकर रसपान करना चाहिए। ये मैत्रेय उपनिषद में कहा गया है। इस प्रकार से, क्योंकि हम संसार सागर में हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषियों ने कहा, संसार सागरे मग्नम दीनम मा करुणानिधे कर्म मोहे ग्रहीतांगम मामुद्गर भवरणताउत। हे करुणा निधान, हे प्रभु, हे संसार सागर में मैं डूबा हुआ हूँ, बड़ा दीन हूँ भगवान, कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए भगवान। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांग पांग पूरा करे। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। हे भगवान, हे सुखदेव रूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल है, सब शास्त्रों में पारंगत है। आप मुझे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के बारे में बताइए, ऐसी बातें बताइए, ऐसा ज्ञान दीजिए कि मेरे हृदय के में प्रकाश हो जाए, मेरे हृदय में भगवान उतर आए। सूत जी महाराज से सुखदेव सौनक जी महाराज कहते हैं, सौनक जी कहते हैं 6 प्रश्न किए हैं। उन 6 प्रश्न को ध्यान से सुनना। कौन कौन से प्रश्न किए हैं? शास्त्रों पहला प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? शास्त्रों में पुराणों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन क्या है, आप ये निश्चित करके बताएं। हे भगवान, ये कलयुग है, कलयुग में कैसे हम जो है भगवान के सहजता को प्राप्त करें, कैसे जाने कि भगवान कौन है, क्या है। शास्त्र भी बहुत से, दूसरा प्रश्न किया है कि शास्त्र तो बहुत है, वेद पुराण बहुत है। देखो ग्रंथ कितने हैं? 4 वेद, 4 जो है उनके उपवेद, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र और 18 पुराण, बहुत सारे ग्रंथ हैं, कई संहिताएं हैं। इन सब से जो है यदि हम पढ़ेंगे तो ये जीवन छोटा पड़ जाएगा। इस जीवन को कई जन्म लेने पड़ेंगे जब पूरा हो पाएगा। कोई भी व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता है। इस शरीर से भी आगे कई महात्मा, कई विद्वान हैं जिनके यह शरीर धूल का कण भी नहीं है, उनके चरणों की धूल का कण भी नहीं है।
ये उद्दंडता पूर्वक आपके सामने बैठ करके कथा कर रहा है, कथा निकाल रहा है वाणी से, लेकिन कथा भगवत वाणी है। मुझ में कथा करने का सामर्थ्य नहीं है। मैं तो कथा करने जा रहा हूं। मैं कथा कुछ नहीं जानता हूं। मुझे भगवान का एक अंश भी नहीं जानता हूं, उसका कुछ ज्ञान नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, यदि माँ जगत जननी की कृपा से और ठाकुर बाके बिहारी की कृपा से और आप सभी ग्राम निरौना के सभी क्षेत्रवासियों से और हमारे सभी भाइयों बंधुओं सबके द्वारा आशीर्वाद से, आपके पुण्य प्रताप से जो कथा हो रही है वो सब उसका ही फल है। और वह भगवान की प्रेरणा से होने के कारण यह भगवत वाणी अवश्य आपको उस संकल्प की पूर्ति कराएगी जो संकल्प आपने ग्रहण किया है। इसलिए मैं बालक स्वरूप हूं, आप वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, उम्र में बड़े हैं, माताएं हैं, भाई पिता, सभी जितने भी चराचर जीव जंतु हैं, उन सबको मैं प्रणाम करते हुए उनसे क्षमा याचना करता हूं। इस कथा में जो भी गलतियां हो जाएं तो बालक समझ करके क्षमा कर देना, यही मेरी प्रार्थना है आपसे। अब यह कथा शुरू हो रही है। अभी तक तो आपने कथा का महत्व समझा है, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग मुझे क्षमा भी करेंगे, मेरी गलतियों को भी नजरअंदाज करेंगे और आपके आशीर्वाद से यह कथा बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण होगी। तो दूसरा प्रश्न किया है सोनक जी ने, हे सूत जी महाराज, तो बताइए कि इतने शास्त्र हैं, इतने वेद पुराण, इतने ग्रंथ हैं, हम क्या क्या पढ़ें, कैसे बताएं और अपनी बुद्धि से उनका सार निकाल के बताइए। देखो पहले हमने कहा था ना कि सार ग्रहण करना चाहिए, तो सार बताइए जिससे प्राणियों का परम कल्याण हो, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो, अर्थात सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है वह हमको बताइए। तीसरा प्रश्न किया, हे भगवान, यदुवंशियों के रक्षक परम भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतार लिया। चौथा प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, आप जो है भगवान की मंगलमयी अवतार कथा का वर्णन कीजिए। कथाएं तो बहुत हैं, बल्कि अवतार का नाम भी बताइए और काम भी बताइए, कौन सा अवतार लिया और क्यों लिया, किस लिए लिया, ये भी बताइए। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पधार जाने के बाद में धर्म ने किसकी शरण ली। हे भगवान, ये भी बताइए कि भागवत किस युग में किस स्थान पर हुई और किस कारण से उद्भव हुई। व्यास जी ने किस दशा में किसकी प्रेरणा से परमहंस संहिता का निर्माण किया। इस प्रकार से भगवान जो है का साक्षात्कार करने के लिए सौनकादि ऋषि सौनक जी ने प्रश्न किए हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, बेटा ध्यान से सुनो, तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। इस प्रश्न का मैं क्रम से उत्तर दूंगा। थोड़ा देखो, अब एक बात ध्यान रखिए, सूत जी महाराज से प्रश्न किए, लगातार 6 कर दिए। एक प्रश्न नहीं, 2 प्रश्न नहीं, 3 नहीं, 6 प्रश्न। अब देखो ये क्या है, कला है। 6 प्रश्न पता है क्यों किए? क्योंकि इसलिए किए हैं कि कहीं सूत जी महाराज एक ही प्रश्न का उत्तर ना दे पाए। पूरे प्रश्न के उत्तर देंगे तो काफी समय हो जाएगा ठहरने में। अब सूत जी महाराज ने जब कथा प्रारंभ की तो सूत जी महाराज कहते हैं, राजन सौनक जी, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर कथा, सुंदर ही प्रश्न किया है। क्योंकि ये प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है।
इससे भली भांति आत्मशुद्धि होती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है कि कृष्ण की भक्ति हो। और भक्ति कैसी हो? भक्ति हो निष्काम, नित्य निरंतर बनी रहे, जिसके फलस्वरूप निष्काम ज्ञान व वैराग्य का आविर्भाव होता हो। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि भगवान की लीला कथा के प्रति अनुराग ना हो तो वह केवल श्रम ही श्रम है। इसलिए धर्म का फल है मोक्ष, और उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में ही नहीं होती है। भोग विलास ही इसका फल नहीं है। भोग विलास का फल होता है इंद्रियों को तृप्त करना। उसका प्रयोजन है जीवन का निर्वाह। जीवन का फल है तत्व जिज्ञासा। इसलिए मनुष्य जन्म की सफलता यही है कि उसे तत्व ज्ञान हो, तत्ववेत्ता हो। उपनिषद में इसी ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। शास्त्रों में इसे परमात्म ज्ञान कहा गया है, और पुराणों में इसे ईश्वर बोध कहा गया है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वान्तर्यामी सर्वभूतादिवास कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। बेटा, तुमने बहुत से प्रश्न तो किए, लेकिन इन प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। थोड़ा धैर्य रखो। इसके पहले मुझे अपने गुरुजी का तो ध्यान कर लेने दो, जिसकी कृपा से ये कथा होने जा रही है। तो गुरुजी का ध्यान किया है। यम प्रवजंत मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरे आजुहा पुत्रेति तन्मय कया कर्मो अभिनेस्तु दुस्तम सर्वभूतिर्विम मुनिमानतो अस्मि। अच्छा, अब गुरुदेव कौन है? सुखदेव जी महाराज हैं। सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा आती है। सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ? सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, नारद जी माता पार्वती के पास गए कैलाश पर्वत पर, और जाकर के मां से पूछा, मैया आप बहुत सुंदर भोग लगाती हैं, मुझे भी वह भोग दीजिए। और भूले रे कानों में अमृत घोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुखे कृष्ण बोल सुखे कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण
राधा राधा बोल सुखे राधा राधा बोल, राधा राधा बोल सुखे राधा राधा बोल। मेरे कानों में अमृत घोल, मेरे कानों में अमृत घोल के रखना राधे राधे बोल, रखना राधे राधे बोल। मेरे कानों में अमृत घोल, मेरे कानों में अमृत घोल, राधा राधा बोल सुखे राधा राधा बोल। राधा नाम प्राण से प्यारा, प्राण से प्यारा, राधा नाम है प्राणन प्यारा, हृदय सहारा, रस की जड़ों का हृदय सहारा, नाम की महिमा है अनमोल, राधा राधा बोल सुखे राधा राधा बोल, राधा राधा बोल प्यारी राधा राधा बोल, राधा राधा बोल सुखे राधा राधा बोल। अपनी बारी में अमृत घोल, अपनी बारी में अमृत घोल, ये रखना राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, रखना राधे राधे बोल, ये रखना राधे राधे बोल। सुखदेव जी महाराज जब सुख के रूप में भगवान कन्हैया के भवन में रहते थे तो भगवान ने सुखदेव जी से कहा कि जाओ तुम आगे जाकर के कलयुग में जाकर के भक्ति का प्रचार प्रसार करो। उनकी आज्ञा से सुखदेव जी यहाँ पर आए और आकर के भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर आकर के भ्रूण के रूप में जब विद्यमान थे, मैया से कहा, मैया देवी हम कथा करेंगे, आप कथा सुनना। जैसे ही कथा श्रवण होती है, मैया से कहा कि देखो धीरे धीरे जब कथा हम करेंगे तो कथा में हुंका भरती जाना। अब कथा में हुंका भरती जाना जिससे मैं कथा में ही रहूं। देखो कथा बहुत जल्दी समाप्त होगी, सिर्फ सुखदेव जी का जन्म हो जाने दो और कोई बात नहीं है। कथा शीघ्र ही विश्राम होगा। 5:06 है, थोड़ा सा समय और लगेगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो सुखदेव जी महाराज यहाँ पर पार्वती जी कथा सुनती हैं, भगवान कथा सुनाते हैं। सुनते सुनते मैया को नींद आ गई और उसकी जगह अब सुखदेव जी ने सुख रूप में जो भ्रूण था वह बाहर निकल आया। उसने सोचा कि माँ को तो नींद आ रही है और कथा अब रास पंचाध्यायी की हो रही है, महाराज की कथा होने जा रही है और मैया सो गई। और मैया सो जाएंगी, कहीं भोले बाबा जग गए तो फिर कथा बेकार, कथा ही बीच में डिस्टर्ब हो जाएगी और पता नहीं भोले बाबा फिर कथा करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसलिए कि कथा अनवरत चलती रहे तो पार्वती मैया हुंका भरने लगी। पार्वती मैया की जगह जो सुख था वह सुख का बच्चा जो है शिशु वह हुंका भरने लगा, ऐसा करते जा। अब जैसे ही कथा समाप्त हुई, भगवान कथा करते जा रहे, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहे सुनय सभी विधि सब संता। जब उन्होंने ये कहा तो अंत में कहा, बोलो राम राजा सरकार की जय। इतने में जैसे ही आंख खुली है तो वहां पर देखा कि मैया सो रही है।
अब तो भोले बाबा को क्रोध आ गया। उन्होंने अगल बगल देखा, यहाँ वहां दृष्टि डाली तो देखा एक पत्थर की एक कोटर में एक सुख का छोटा सा बच्चा बैठा हुआ भूखा बढ़ रहा था। भगवान ने तुरंत त्रिशूल उठाया, उसको मारने के लिए दौड़े। भागता भागता बेचारा वहां से चला। और अब इधर सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं सौनक जी कि प्रभु ये बताइए कि जब कोई बच्चा अंडे से निकलता है, अंडे से, तो उसके लिए जो पक्षी होता है वो उसको अंडे को सेता है, और बिना से जो है ये बच्चा कैसे बाहर आ गया? तो देखो सूत जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान कथा करते थे तो बीच बीच में जब भगवान की कथा को करते करते रोने लगते थे, आंसू आने लगते थे, तो रोते हुए उसके ताप से आंखों से निकलने वाले जो आंसू होते हैं उनके ताप के कारण वह अंड जो है निषेचित हो गया और उससे शिशु रूपी जो सुख था, जो तोता था, वह अंड से बाहर आ गया। अच्छा, भगवान को क्रोध भी इसलिए आया क्योंकि वह शिशु ऊपर से कथा सुन रहा था, भगवान नीचे बैठे हुए थे, इसलिए भी भगवान को क्रोध आया। भगवान ने पीछा किया, पीछा करते करते वह भागते भागते वह कहां पहुंचा? वह पहुंचा सम्यक प्राशास्त्रम बद्रिकाश्रम में। वहां जो विटका देवी थी, ये व्यास जी की पत्नी थी। भगवान वेद व्यास की जय। वहां जाकर के विटका मैया के गोद में जाकर के बैठ गया और वहां से उनके सूक्ष्म रूप में कर्ण के माध्यम से गर्भ में प्रवेश कर गया। इधर भोले बाबा जल्दी जल्दी पहुंचे और जाकर के सब जगह जब उसके पीछे पीछे भागते रहे और अंत में जाकर के उस आश्रम में बाहर ढूंढने लगे। व्यास जी ने कहा, प्रभु आज कौन सी आफत आ गई जो आप यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे हैं? बोले मेरा एक शत्रु है, वो वहां पर यहीं कहीं छिपा हुआ है। प्रभु कौन सा शत्रु है, मुझे तो नहीं दिखाई देता। बोले मेरा एक शत्रु है, वो यहीं कहीं छिपा हुआ है तुम्हारे, मैं गारंटी से ये कहता हूं तुम्हारे आश्रम में ही है। भगवान वेद व्यास ने अपने अंतर्मन से ध्यान किया, जब समझा कि सुखदेव व्यास के रूप में सुखदेव जो है गर्भ में आ गए हैं, उन्होंने भोले बाबा से कहा, प्रभु ये बताओ इस कथा को सुन, आपने उसने अपराध क्या किया? बोले अपराध तो बहुत बड़ा किया है, एक तो अमर कथा सुन ली, दूसरा अपराध ये ऊपर बैठ करके सुनी, और तीसरी बात ये है कि हुक्का भरता रहा पार्वती जी के, पार्वती हुक्का भर रही थी उनकी अनुपस्थिति में, वो भरने लगा, हमें धोखा दिया। अच्छा तो फिर अब क्या होगा? बोले मैं उसको मार दूंगा। बोले कथा से क्या लाभ है? कथा सुनने से ये लाभ है कि वो अमर हो जाएगा। बोले अमर हो जाएगा तो कथा तो उसने रसपान कर ली, तो अमर तो वैसे ही हो गया, आप तो मारोगे कैसे? बोले बात तो सही है, जब अमर कथा रसपान कर ली मार भी नहीं सकते। फिर उन्होंने कहा कि अरे जब ये बात है तो फिर शंकर जी बोले कुछ भी हो जाए, हम तो 12 साल वहीं पे खड़े रहे, हम तो मार के रहेंगे। अब 12 साल निकल गई, 12 साल तक सुखदेव जी बाहर ही ना आवे गर्भ से, कई बड़ी आफत, अंदर ही से बाहर ना आवे। बहुत प्रयास किया, वेद व्यास जी ने कहा बेटा बाहर निकलो, समय पूर्ण हो गया है, तुम्हारी माँ कष्ट हो रहा तुम्हारी माँ को। बोले ना पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, ये माया घेर लेगी, माया बड़ी प्रबल है विष्णु की। अच्छा तो फिर क्या करें? बोले हम नहीं आएंगे, जब विष्णु ही खुद आकर के कहे कि माया नहीं घेरेगी तब मैं बाहर आऊंगा। अच्छा तो फिर जो है भगवान विष्णु का ध्यान किया, भगवान विष्णु आए, उनने स्वयं नारायण ने आकर कहा बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माँ को कष्ट है, तुम्हें माया नहीं घेरेगी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। जब त्रिवाचा हरा ली है तब सुखदेव जी बाहर आए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ है, अब तो सुखदेव जी पैदा होते ही नाभि छेदन हुआ नहीं कि भागने लगे, इतने से छोटे और इतने बड़े हो गए और भागने लगे। अब पीछे पीछे पिताजी बेटा कहाँ जा रहा है, बेटा कहाँ? अरे रुको तो, बेटा कहाँ को भागे चले जा रहा है जंगल में। वहां जाकर के सुखदेव जी के प्रतिपक्ष में वृक्ष उत्तर देते थे
वृक्षोत्तर देते थे व्यास जी को। ऐसे सुखदेव जी महाराज थे। जब आगे चले तो एक स्नान कर रही थी कुछ स्त्रियां नदी में, घाट पर स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज चले जा रहे, 16 साल के हो गए, अच्छा सीधे पैदा हुए और 16 साल के हो गए, चले जा रहे। अब जो है व्यास जी पीछे पीछे, बेटा रुक तो जाओ, बात तो सुनो। वो ना रुके, बोले नहीं हम तो चले, हम तो जिस उद्देश्य से आए हो वो करेंगे। गए। अब पीछे से जो है व्यास जी चले जा रहे। स्नान कर रही थी स्त्रियां, उन युवतियों को देखा, उनने जल्दी जल्दी निर्वस्त्र कर रही थी स्नान, तुरंत जल्दी जल्दी जैसे तैसे कपड़े अपने लपेट लिए। कब? जब नहीं लपेटे जब सुखदेव जी निकले, तब नहीं, जब सुखदेव जी के पिताजी निकले तो वस्त्र लपेट लिए। अब वो पिताजी, जब व्यास जी ने पूछा मेरा बेटा तो जवान यहाँ से निकल गया, उसको देख करके तो तुमने वस्त्र नहीं बदले, वस्त्र नहीं पहने, और मैं बूढ़ा आड़ा आदमी 85 साल का, मुझे ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई पड़ रहा है, और तुम्हें हमें देख करके तुम कपड़े पहन रही हो। और जब हमारा बालक निकल गया 16 साल का, जो युवावस्था में है, किशोरावस्था में, उसको देख करके तुमने वस्त्र नहीं बदले। इसका कारण? बोले महात्मा जी आपके अंदर ये भेद है कि ये स्त्री है ये पुरुष है, आप ये समझते हैं ये स्त्री है ये पुरुष है, लेकिन आपका बालक जो सुखदेव है उसके अंदर ये भाव नहीं है कि ये स्त्री है ये पुरुष है। उसको ये नहीं दिखाई देता है, उसको दिखाई देता है क्या? एको देवा सर्वभूतेषु मूढ़ा सर्वांतर्यामी सर्वभूताधिवासा। वह परमात्मा दिखाई देता है जो हृदय में विद्यमान है। सीए राम वह सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए सबके अंदर भगवान है, ये मान के चलना। कभी कोई बिना ईश्वर का कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। उसकी आत्मा को कभी कष्ट मत दो। यदि उसको कष्ट देंगे तो हम अपने परम प्रभु बाके बिहारी को कष्ट देते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज जब चले गए, अब यहाँ व्यास जी बेचारे लौट के आ गए। सुखदेव जी गए, अब वहां पर एक कंदरा में जाकर के तपस्या करने लगे। व्यास जी ने एक बार क्या किया कि अब व्यास जी तो बड़े असंतुष्ट है कि हमने जो है पता नहीं कितना वेद पुराण लिखा, सब कुछ लिखा, हमें तसल्ली फिर भी नहीं हो रही, मन को शांति नहीं मिल रही। कितने वेद पुराण पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए। तब उनको जो है नारद जी ने उपदेश दिया। नारद जी ने बताया कि तुम जो है अभी तक तुमने सब कुछ किया है, लेकिन भगवान की कथा नहीं लिखी, इसलिए अब तुम भगवान की कथा लिखो, उसको गुणगान करोगे, तब तुम्हारे अंदर शांति प्राप्त होगी। तो वेद व्यास जी ने क्या योजना रची? उनके 4 शिष्य थे। एक का नाम था सुमंतु, एक का नाम था वो सुमंतु और वैशंपायन जी, और एक थे जन्नू ऋषि थे, और एक जैगी शब्द मुनि थे। इनको भेजा, बोला जाओ बेटा तुम जाकर के ऐसे गुणगान करना कि वहां पर उसके कान में चले जाए सुखदेव जी के, ऐसे श्लोक वहां गाना। गए, वहां पर जाके गाने लगे। बरहा पीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम विभ्रदवासम कनक कपिसम। अब जब ऐसा वर्णन किया कि बरहा पीडम, बढ़िया भगवान मोर का मुकुट लगाए हुए, पीतांबर ओढ़े हुए हैं, बढ़िया कर्ण में सुंदर सोने के कर्ण फूल चमक रहे हैं, बैजंती माला पहने हुए हैं। जब ऐसा कहा तो सुखदेव जी महाराज ने जब ये सुने और एकदम शांत रह गए वो सारे चारों कुमार, तो सुखदेव जी महाराज ने उनसे पूछा जाकर के कि ये तुम जो श्लोक गा रहे थे, ये श्लोक तुमने कहां से सीखे, हमें भी सुनाओ, आगे भी सुनाओ। बोले तो तुमको हमारे गुरुजी के पास चलना पड़ेगा। गुरुजी के पास ले गए, वहां पर कहा ये तो हमारे पिताजी का आश्रम है। अरे तुम्हें तो यहीं पर पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, गले से लगा लिया, मेरा बेटा आ गया। सुबह का भूला सांझ का आ जाए तो वह भूला नहीं कहलाता है। अपने बेटे को कथा सुनाई, सिखाई। सुखदेव जी महाराज ये कथा करते हैं। तो अब देखिए, अब कथा आपकी पूर्ण, आज का यही कथा का विश्राम कर रहे हैं। कल आगे कथा आगे बढ़ेगी और इन गुरु रूपी सुखदेव जी का ध्यान करते हुए हम उनसे अपने गुरु का ध्यान करते हैं। अभी
देखिए तो गुरु का ध्यान कैसे करते हैं सुध सूत जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना,